वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। अब अपन देखें तो एंडोक्राइन होती है, उसमें इंसुलिन, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सारे एंजाइम यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ एक्सोक्राइन पार्ट होता है, उसमें एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, और अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें तो लाइपेज होता है वो वसा को तोड़ने का काम करता है। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। अब अपन थोड़ी इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ कैसी होती है और ये दिखता कैसा है उसके बारे में। तो सबसे पहले दिखता कैसा है, ये थोड़ा गुलाबी रंग का होता है और थोड़ा पीले रंग का होता है, और ये जो अपनी डियोडिनम होती है उसके बीच में ये धसा हुआ रहता है, और अपनी जो स्टोमक होता है उसके पीछे की तरफ होता है। और यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एओर्टा आ रही है, वो भी एओर्टा आती है, इसके नीचे से होके जाती है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब यहाँ अपन ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला जो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये वाला होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, इसमें डक्ट होती है, यहाँ से ये एंजाइम सीधे ही यहाँ रिलीज होते हैं और यहाँ से सीधे ये एंजाइम ओडी अवरोधनी द्वारा यहाँ से जो ये पैनक्रेटिक डक्ट होती है उसके माध्यम से सीधे यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर होती है उसके बीच बीच में यहाँ पर कुछ जिनको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें तीन चार तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स होती हैं। ये एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो 10 से 20 लाख एक इंसान में होती है। अब थोड़ा इधर डिस्कशन कर दें कि यहाँ पर कि जो लोकेशन तो अपने डिस्कशन कर दी, स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ ये 18 से 20 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर तो लंबा होता है। इसका वेट होता है वो कितना होता है, इसका वेट 60 ग्राम होता है, और इसकी इकाई होती है उसको बोलते हैं एसिनी बोलते हैं। इसकी इकाई होती है उसको एसिनी बोलते हैं। अब एसिनी जो इसका जो इस पैनक्रियाज की इकाई, जैसे कि नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन होती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, उसी प्रकार से पैनक्रियाज की इकाई एसिनी होती है। ये 98 से 99% का भाग बनाती है। अब ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है। अब यही पूरी एसिनी पाई इस पैनक्रियाज के अंदर। तो इस पैनक्रियाज की बात करें तो इस पैनक्रियाज में अपन देखें तो इस जो एसिनी होती है उनके बीच में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इसको ही अपन लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इनकी जो या पैनक्रेटिक आइसलेट बोलते हैं। तो ये बिखरी हुई संरचनाएं होती हैं। अब इसके अंदर 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं वन बाय वन। अब देखें तो अल्फा सेल्स होती है, ये 20% होती है, और सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये परिधि की तरफ होती है और ग्लूकागोन नामक हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब दूसरे डिस्कशन करें तो यहाँ बीटा सेल्स होती हैं, ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो केंद्र में होती है। बीटा सेल्स होती है वो केंद्र में होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये 75% होती है, सबसे ज्यादा यही होती है। अब थोड़ा सा अपन और डिस्कशन करें तो यहाँ डेल्टा सेल्स होती हैं, ये मध्य भाग में होती हैं, मध्य भाग में होती हैं। अब ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको रोकने का ये काम करता है। अब अपन पीपी सेल होती है, इनको एफ सेल भी बोलते हैं, ये पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ये बता दूं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये एसेसरी पैनक्रेटिक डक्ट भी होती है जो डिड्यूनम में खुलती है, और यहाँ पर ये ओडी अवरोधनी द्वारा डिड्यूनम में खुलता है। अब यहाँ देखें तो ये ओडी अवरोधनी के पास एक भाग होता है एम्फुला ऑफ वेटर, वो फूला हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं। हम देखते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन होता है वो सबसे पहला ज्ञात हार्मोन है। ये 2 तरह की चेन से मिलकर बना हुआ होता है। ए को बोलते हैं ए और बी, अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं।
ए चेन होती है वो 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और जो बी चेन होती है वो 30 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें एक सी पेप्टाइड भी है, वो प्री इंसुलिन में होता है और परिपक्व होने के बाद ए और बी ही इंसुलिन कहलाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है इंसुलिन का, वो देखते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड द एडिपोज टिश्यू। जो भी मसल्स होती है, सेल होती है और एडिपोज टिश्यू होते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज की एंट्री को, ब्लड से ग्लूकोज को कोशिका में यूटिलाइज करने के लिए लाने का ये काम करता है। एक तरह की फैसिलिटेटर की तरह यूज होता है। अब यहाँ देखें तो लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस को भी बढ़ाता है, मतलब जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, और उसको ये इंक्रीज करता है। अब देखें तो ग्लाइकोलाइसिस को भी ये बढ़ाता है, और जिससे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में ही चलती है, उसको ये बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ब्लड से ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, तो ग्लूकोज सेल में एंटर कर जाएगा। अब अपन और देखें तो लिपिड सिंथेसिस को भी ये इंक्रीज करता है। जितना भी ग्लूकोज होता है ब्लड में, उससे ग्लूकोज कलेक्ट करता है और लिपिड सिंथेसिस की प्रोसेस को भी ये इंक्रीज करता है। अब अपन और देखें तो इसके फंक्शन होते हैं, इनहिबिट द ग्लूकोज प्रोडक्शन। ग्लूकोज का प्रोडक्शन जहां से भी हो रहा है उसको ये एक बार तो रोक देता है। और देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। जैसे कोई सेल है, अब ये सेल है तो सेल से अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इकट्ठे होंगे और इससे प्रोटीन सिंथेसिस होंगी, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए भी तो ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज इससे ब्लड में से खींच लिया जाएगा, और ब्लड से ग्लूकोज खींच जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब अपन देखें तो प्रोटीन ब्रेकडाउन को ये कम करता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ब्लड में बढ़ जाएगा। अब अपन देखें तो इंसुलिन होता है वो कहाँ कार्य करता है, वर्क ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। कैसे करता है कि वहां से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है उसको करने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जैसे ग्लूकोज, जिससे क्या ग्लूकोज लेवल उससे कम हो जाएगा। जो इंसुलिन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड पर कार्य करता है, वहां से जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है उसको सिक्रेशन करवाने में। और वो क्या करता है, ब्लड में जो भी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एड्रिनलिन भी स्रावित करती है, जिससे अपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो सारी रिएक्शन होती है वो तेज होने लग जाती है। तो ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड में वैसे ही ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो यही देखें अपन तो लिपोजिनेसिस को भी बढ़ाता है। जो लिपोजिनेसिस होती है प्रोसेस, लिपिड के बनने की प्रोसेस होती है, उसको लिपोजिनेसिस बोलते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। अब अपन देखें तो इंसुलिन की कमी से क्या क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी मतलब ब्लड में जो इंसुलिन की कमी से क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो ब्लड में इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। अब इस मधुमेह बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, इंसुलिन की कमी हुई है बॉडी में, इसके लक्षण क्या क्या है, तो वन बाय वन अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब जो नॉर्मली ब्लड जो ग्लूकोज होता है वो 75 से बिना खाना खाए हुए 75 से 80 मिलीग्राम पर 100 ml में होता है, और खाना खाने के बाद देखें तो वो 150 से 140 के बीच में ये मिलीग्राम पर 100 ml में ये होता है। अब अपन देखें तो हाइपरग्लाइसीमिया ये हो जाता है। फिर देखें तो यहाँ पर खाना खाने के बाद होता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, वो 300-400 के बीच में रेंज कर जाता है, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं मिलीग्राम पर ml। 300 से 400 मिलीग्राम पर ml पर 100 ml में हो जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अगर ग्लाइकोसूरिया, अब ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा,
ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो उससे यूरिन में भी अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। या हाइपरग्लाइसीमिया तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा उसको बोलेंगे, और ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब अपन टॉयलेट करने जाएंगे तो ज्यादा मात्रा में उसके साथ ग्लूकोज निकलेगा और वहां चिट्ठियां इकट्ठी हो जाएगी, तो अपने को पता चल सकता है कि भाई इंसुलिन की कमी है बॉडी में। तो ये भी एक तरह का डिटेक्ट करने का पता हो गया कि भाई अपन उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि भाई कि। और देखें तो पॉलीयूरिया, अब इससे अपने को बार बार ज्यादा टॉयलेट आएगा, और बार बार ज्यादा टॉयलेट आने से पॉलीडिप्सिया हो जाता है, ज्यादा प्यास लगेगी, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगी तो ज्यादा प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया। ये सारे इंसुलिन की कमी के लक्षण हैं। पॉलीयूरिया ज्यादा टॉयलेट, पॉलीडिप्सिया में ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि ज्यादा टॉयलेट आएगा तो डेफिनेटली प्यास तो लगेगी, और पॉलीफेगिया ज्यादा भूख लगेगी। अब ऐसे मैं आपको बताऊं तो इंसुलिन की कमी हो गई, जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, तो बॉडी में जो एनर्जी मिलनी बंद हो गई। इससे अपने को लगेगा यार मैं इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, खाना खाऊं तो ज्यादा भूख लगने लग जाती है। किसमें? पॉलीफेगिया। फेग मतलब खाना होता है, तो पॉलीफेगिया मतलब कोई भी चीज खाना, तो भूख ज्यादा लग जाती है, कीटोसिस हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी होता है फेट होता है, उसका जो विखंडन होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, जिससे कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है, जिससे कीटोसिस हो जाता है। इससे लीवर भी और किडनीज होती है वो भी डैमेज हो सकती है। अब इसकी अतिश्रावण को अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन का अतिश्रावण हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ग्लूकेगोन का। ग्लूकेगोन ये क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ये 29 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब ये क्या करता है? ये लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब तोड़ने का कार्य करता है। जितना भी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा, और उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो ये कार्य करता है। अब ये और क्या करता है? अमीनो एसिड लेके, प्रोटीन, फैटी एसिड लेके ये ग्लूकोज बनाता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। नियोजिनेसिस, देखो ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए ग्लूकोज का निर्माण, जीनेसिस मतलब बनना। किससे बनना? अमीनो एसिड, प्रोटीन और फैटी एसिड से बनना। तो इस तरीके से ये इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। अब अपन दूसरा हार्मोन देख लें तो यहाँ सोमेटोस्टेटिन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के जो सिक्रेशन होता है उनको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है, उनके प्रोडक्शन को रोकता है। अब यहाँ देखें जो चौथे तरह का हार्मोन आता है वो उसको बोलते हैं पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसके कोई फिक्स कार्य नहीं है। ये क्या करता है कि ये भी इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्रावण को रोकने का कार्य करता है, और इसके कोई फिक्स नहीं है। ये जो भी स्रावण होते हैं पैनक्रेटिक, उनके स्रावण को ये रोकने का कार्य करता है। इसके कोई फिक्स फंक्शन नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।